हेलो गाइज। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी डेस्क पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको सीनियर टीचर एजुकेशन एग्जाम 2024 के बारे में फॉर्म भरना बताएंगे। उसके लिए हमारे को सबसे पहले एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले क्रोम में आना है और एसएसओ सर्च करना है। जैसे एसएसओ आएगी हमारे को यहाँ पे सबसे पहले अपना यूजर नेम डालना है, यहाँ पे अपने पासवर्ड डालना है और यहाँ पे जो कैप्चर कोड दर्शाए हुए हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। अगर हमारे पास एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर पे और नई एसएसओ आईडी बना सकते हैं और उसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हमारी एसएसओ लॉगिन होती है हमारे को सबसे पहले रिक्वायरमेंट पोर्टल यहाँ पे नजर आ रहा है, उसके ऊपर हमारे को क्लिक करना है। जैसे ही हम रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करते हैं हमारे को यहाँ पे हमारे को नजर आ रहा है सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन 2024। तो हमारे को इसको यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो भी बीएड में सब्जेक्ट फाइनल में सब्जेक्ट रहती है वो हमारे को यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ से अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हमारे को यहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ओटीआर रिव्यू होता है। तो हमारे को यहाँ से अपनी जो भी डिटेल है वो यहाँ से देख लेनी है, सही है या गलत है। अगर गलत है तो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं, अगर सही है तो यहाँ से प्रोसेस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम आगे आते हैं तो हमारे को यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का नाम, यहाँ पे हमारा नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपने पिता का नाम और यहाँ पे अपनी माता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जन्म दिनांक डालनी है। उसके बाद यहाँ से अपनी श्रेणी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर ले अपनी। और यहाँ से अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको नो रहने दे दें। उसके बाद यहाँ पे अपने वैवाहिक स्थिति, आपकी वैवाहिक स्थिति मैरिड है या अनमेरिड है या अदर स्टेटस है तो यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपकी शादी हो रखी है तो यहाँ पे अपने जीवन साथी का नाम डालना है और यहाँ पे जीवन साथी के पिताजी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी शादी की डेट डालनी है। अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे बच्चों की संख्या डालनी है और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं। उसके बाद यहाँ से अपने को व्हाट्सएप नंबर डालना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी है और यहाँ पे आधार आईडी जो आधार नंबर है वो डालना है, यहाँ पे जन आधार नंबर डालना है। उसके बाद आते हैं हमारे पास, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो यस पे क्लिक करें, नहीं तो फिर नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है पत्राचार पता, अपना एड्रेस। तो अपना एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे हमारे को पहली पंक्ति से स्टार्ट करना है और यहाँ पे तीनों पंक्तियों में अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जिला सेलेक्ट करना है और यहाँ से गांव का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपने पिन कोड दर्ज करने हैं और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। आदिवासी विवरण, आदिवासी विवरण में हमारे को यहाँ से सबसे पहले अपनी राष्ट्रीयता सिलेक्ट करनी है। उसके बाद गृह राज्य सिलेक्ट करना है, राज्य का नाम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, अपना जिले का नाम। उसके बाद अपना गृह ब्लॉक सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद गांव का नाम। उसके बाद है पूर्व स्थापित, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से आके यहाँ पे सेलेक्ट स्थापित हुए हो तो यहाँ से यस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अपनी देश का नाम फिल कीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद है हमारे पास, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद है क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यहाँ से यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है। अगर आप है तो यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। क्या आप एनसीसी कैंडिडेट प्रशिक्षक है। अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए और जो डिटेल है वो फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास, क्या आप भूतपूर्व कैदी है। तो इस पे यस या नो पे क्लिक करना है।
अगर आप आयु में छूट जाना चाहते हैं तो यहाँ से यस पे क्लिक करके अपने बताई गई जो डिटेल है वो फिल कीजिए, वरना यहाँ पे नो कीजिए। उसके बाद है अतिरिक्त श्रेणी, उसके ऊपर अगर आप है तो यस पे क्लिक करिए, यहाँ वरना आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एजुकेशन डिटेल सामने आती है। उसके लिए हमारे को यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन, सबसे पहले हमारे को यहाँ से सेकेंडरी की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे विषय लिखना है, उसके बाद अपने बोर्ड का नाम लिखना है, उसके बाद अपने 10वीं के रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ से अपने उत्तीर्ण किस सन में आपने 10वीं पास की थी वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से प्रतिशत जो आपकी परसेंटेज बनी है वो डालनी है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में आपके जो भी सब्जेक्ट थी वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद बोर्ड का नाम डालना है, यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे बोर्ड आपने कब 12th पास की थी उसकी परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल, यहाँ से ग्रेजुएशन में आपकी क्या सब्जेक्ट थी वो फिल करनी है। उसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, और यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है, परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, और वर्ष सेलेक्ट करना है, उसके बाद परसेंटेज डालनी है। उसके बाद यहाँ से बीएड, आपके बीएड में सब्जेक्ट थी किस सब्जेक्ट से की है वो यहाँ से फिल करनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे वर्ष सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालनी है। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से वो भी आप फिल कर सकते हैं, वरना आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अनुभव, अगर आपके पास किसी प्रकार का अनुभव है तो आप यहाँ से यस पे क्लिक करके और बताई गई जो डिटेल है वो फिल कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करिए ना, और यहाँ से दोनों क्लिक दोनों बॉक्स पे क्लिक करना है, ओटीपी सेंड करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी चली जाती है, तो वो ओटीपी हम देख के यहाँ से फिल करके वेरीफाई ओटीपी करके यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास ओटीआर की फोटोग्राफ हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे को यहाँ से सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना थंब इम्प्रेशन लेफ्ट वाला वो सिलेक्ट करना है। अपना सिग्नेचर की साइज है जो 20 KB से 50 KB की रखनी है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में रखनी है, और अपना थंब इम्प्रेशन है वो भी 20 KB से 50 KB रखना है, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे अपने बॉडी पे जो भी मार्क वगैरह है वो यहाँ से फिल करना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारे पास फॉर्म का प्रीव्यू सामने आता है, उसको हम यहाँ से जांच कर लें और उसको देख लें कि हमारे पास किसी प्रकार की गलती हुई है तो उसको हम यहाँ से सुधार कर लें, वरना हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ से क्लिक करना है, और यहाँ से अगर किसी प्रकार की गलती हुई है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, वरना हम यहाँ से फाइनल सबमिट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार हम सेकंड ग्रेड 2024 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए।